ये जो प्रोजेक्ट है हमारा कार गेम का प्रोजेक्ट है। तो इसका जो सोर्स कोड है पहले हम दिखा देते हैं। पहले हम सोर्स कोड को हम देख लेते हैं, इसके बाद हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, जो ये सोर्स कोड होता है इसको लिखने का भी रूल होता है। अगर हम थोड़ा सा भी गलती करते हैं लिखने में या हम सिंटैक्स के अनुसार नहीं लिखते हैं तो हमारा जो कोड है वो रन नहीं करेगा, यानी एरर शो करेगा, और जिससे बार बार एरर शो करने की वजह से हम परेशान हो सकते हैं। तो हमें जो है डिबग करना आना चाहिए, और हमें जो सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है उसका जो रूल है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है और डिफाइन भी कैसे किया जाता है। इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और फॉर लूप के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। जो फॉर लूप होता है सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। यही 3 लूप का इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादातर हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं और वाइल लूप का, और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और ग्राफिक्स मोड में अगर हम प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं या ग्राफिक्स मोड में कुछ भी जैसे शेप को ड्रॉ कराना चाहते हैं तो हमें ग्राफिक्स मोड्स के बारे में भी कैसे इनिशियलाइज करना है, और जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हेडर फाइल कई जैसे रूल होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तब हम जो है पहले से लिखा हुआ कोड को अगर हम टर्बो सी यानी कोडिंग करते हैं, पहले से जो लिखा गया है कोड उसको कोडिंग करते हैं, तो हमें सिंटैक्स के अनुसार ही लिखना होता है। अगर हम सिंटैक्स के अनुसार नहीं लिखते हैं तो एरर शो करेगा, भले ही हमने सही लिखा है, लेकिन हमें कौन सा पार्ट्स पहले लिखना है और कौन सा पार्ट्स बाद में लिखना है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हमारा कोड जो है रन करेगा। अब हम लास्ट में आ चुके हैं। तो हमारा जो कोड है, प्रोग्राम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले हम मेन फंक्शन में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से ही रन करना स्टार्ट करता है। तो पहले हम मेन फंक्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ये हमने हेडर फाइल लिया है, इस वाले पार्ट्स को आप देख सकते हैं। कोना.h ये भी एक हेडर फाइल है, stdio.h ये भी एक हेडर फाइल है, graphics.h, dos.h और stdlib.h ये भी एक हेडर फाइल है। यहाँ पर हमने जितने भी हेडर फाइल डिफाइन किए हैं उसका डिफाइन करने का वजह ये है कि इसमें जो है प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसको हमने प्रोग्राम में यूज किया है, और वो प्री डिफाइंड फंक्शन इसी हेडर फाइल में डिफाइन है। तो जिन जिन हेडर फाइल में डिफाइन है और उनके फंक्शन को इस्तेमाल किया है हमने, तो हमने यहाँ पर सबसे ऊपरी वाले भाग में यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिए हैं हेडर फाइल को। तो ये हमारा हेडर फाइल वाला पार्ट्स है, और यहाँ पर हमने यह बताए हैं कि हम जो है कौन कौन से जो फंक्शन होते हैं खुद से डिफाइन करने वाले हैं। तो हमने जो है 4 प्रकार का जो फंक्शन को डिफाइन किए हैं यानी क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल फंक्शन हमने क्रिएट किया है और इसको डिफाइन किया है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो फंक्शन है उसको हम डिफाइन करने वाले हैं।
हालांकि हमने अभी तो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि हम डिफाइन करने वाले हैं फंक्शन को। यहाँ पर कंट्रोल नाम का एक फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं और यहाँ पर पैरामीटर्स को हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर ये जो जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें भी हम पैरामीटर इसी तरीके से सेम रहता है, लेकिन उसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली यही बोल रहे हैं कि हम 4 प्रकार के फंक्शंस को डिफाइन करने वाले हैं। तो ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है वो है मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन है और हमने कुछ वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और ये वेरिएबल मेन फंक्शन का है और ये जो वेरिएबल है दूसरे फंक्शंस का, मतलब दूसरे फंक्शंस के बॉडी के अंदर से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, यानी उस फंक्शंस के अंदर हम इस वेरिएबल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अगर हम यह चाहते हैं कि इसका प्रयोग करें तो एक तो हमें वैल्यू पास करना पड़ता है उस फंक्शंस पर, या एड्रेस पास करना पड़ता है इस वेरिएबल का। तो हमें नॉलेज होना चाहिए फंक्शंस के बारे में, कैसे कॉल किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे इसका जो फंक्शंस का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शंस पर ये डिक्लेरेशन किए हैं वेरिएबल का, और यहाँ पर हमने मेन फंक्शन पर एक डू व्हाइल लूप का प्रयोग किया है। ये वाला जो पार्ट्स है हमने डू व्हाइल लूप का प्रयोग किया है। और यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन का जो है क्लोज कर्ली ब्रैकेट है, यानी यहाँ पर हमारा क्लोज हो रहा है प्रोग्राम। तो यहाँ पर मेन फंक्शंस के अंदर इतना ही कोड है, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शंस को हमने कॉल किया है, वो फंक्शंस है रोड। और यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, यानी मेन फंक्शंस में हमने वेरिएबल बनाए हैं उसको हमने यहाँ से पास कर दिया है। और यही रोड वाला जो फंक्शंस है बार बार रिपीट होगा, और इस फंक्शंस को हमने खुद ही डिफाइन किया है नीचे में, यानी इसको मेन फंक्शंस के बाहर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम रोड फंक्शंस को डिफाइन किए हैं। यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, कुछ वेरिएबल का एड्रेस हमने पास किया, तो कुछ वेरिएबल का वैल्यू हमने पास किया है। यहाँ पर आपको ये जो हमारा फंक्शंस आपको दिख रहा है, ये फंक्शन क्या है, ये हमारा रोड फंक्शन है और हमने यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर हमने डिफाइन किया है। जब हमारा रोड फंक्शन कॉल होता है तो हमारा पूरा रोड फंक्शंस के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है सभी कोड जो है रन करता है। तो यहाँ पर हमने रोड फंक्शंस के पैरामीटर्स में कुछ वैल्यू जो है पास किया है, जिसका हम रोड फंक्शंस के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू पास की हैं तो कुछ का एड्रेस पास किए हैं। तो यहाँ पर जो है एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस R और यहाँ पर एड्रेस D, यहाँ पर हम एड्रेस को पास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है C1 C2 ये मेन फंक्शंस के वैल्यू को यहाँ से पास किया जा रहा है, और यहाँ पर मेन फंक्शन का जो एड्रेस है उसको पास किया जा रहा है। तो ये एंड ऑपरेटर्स जो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमने रोड फंक्शंस के अंदर एक वेरिएबल बना है, जो ये रोड फंक्शन खुद का ही वेरिएबल है और ये खुद अपने बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकता है। तो हमने पैरामीटर्स की मदद से पास की है। तो यहाँ पर हमने कोडिंग किया है रोड फंक्शंस का। तो यहाँ पर हमने कैबी हिट लिखा, यहाँ पर कंट्रोल फंक्शंस को कॉल किया, यानी ये क्या है, ये एक फंक्शन है और इसको भी हमने डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कंट्रोल फंक्शन को कॉल किया है। और यहाँ पर हम कौन सा वैल्यू पास कर रहे हैं, C1 और C2 को वैल्यू जो है हम पास कर रहे हैं। और यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक फंक्शन है,
तो फंक्शन को पहचानने का साधारण सा होता है। यहाँ पर सबसे पहले नाम होता है, इसके बाद पैरामीटर्स होता है और उसके ठीक बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा रहता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर जो है फंक्शंस को कॉल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर्सर को फिक्स पोजीशन दिए हैं और वहाँ पर हम कार का जो काउंट नंबर है उसको प्रिंट कर दिया है। और ये वाला कोड आपको दिख रहा है, ये लाइन का है। ये दोनों साइड में आपको लाइन दिख रहा था, यानी दोनों साइड में जो चेंज नहीं कर रहा था, जो रोड का साइड वाला लाइन जो है उसी का कोड है ये। और यहाँ पर हमने कलर को सेट किया है और यहाँ पर कार फंक्शंस को कॉल किया है। और यहाँ पर हमने कार फंक्शंस को कॉल किया है, यानी यहाँ पर जब ये फंक्शंस कॉल होता है तो हमारे आउटपुट विंडो पर जो है एक कार का इमेज जो है प्रिंट होता है, एनिमेशन प्रिंट हो जाता है। और यहाँ पर कार फंक्शंस के अंदर ही हमने कोडिंग की मदद से एक कार को बनाया है। जब ये कार फंक्शन कॉल होगा तो स्क्रीन पर एक कार का जो एनिमेशन वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा कोड जो है अधूरा है, यहाँ पर हमने कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर जो कोडिंग कर रहे हैं वो है जब हमारा दोनों कार आपस में टकराएगा तो हमारा गेम ओवर हो जाना चाहिए, लेकिन हम आगे का कोड अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। और यहाँ पर आप अगर यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है, सी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2। यहाँ पर जब यहाँ पर जो हमारा रैंडम जो है कार जनरेट हो रहा है, यानी कार का जो पोजीशन है एक्स एक्सिस में लेफ़्ट राइट पोजीशन में रैंडम जनरेट हो रहा है इसी की मदद से, इसी कोड की मदद से। और यहाँ पर जो काउंट है इसी की मदद से हमारा जो कार का, यानी कितना कार जो है पास हुआ है रोड से, उसको काउंट करता है ये वाला। और यहाँ पर ट्रैफिक कार ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शंस को भी हमने डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक है, यानी कार जो आगे से आ रहा है इसी फंक्शंस की मदद से आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम TC+1 यहाँ अगर वैल्यू को बढ़ा दे, 1 की जगह 8 कर दे या 9 कर दे, तो हमारा ट्रैफिक कार जो है आगे से आ रहा है वो तेज़ी से आने लगेगा, यानी उसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। यानी इस नंबर को चेंज करके बढ़ा करके आप ट्रैफिक कार की स्पीड्स को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक कलर सेट किए हैं 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रोड का कोड है, ये डबल लाइन है, ये पैरेलल में डबल लाइन है और यहाँ पर बीच वाला लाइन है डबल लाइन और ये लास्ट वाले लाइन है। और ये जो बीच का जो रोड जो है मूवमेंट कर रहा है इसी फंक्शंस की मदद से। और यहाँ पर उसका कोड है, इसी की मदद से हमारा जो बीच का जो लाइन है वो मूव कर रहा है। और यहाँ पर हमने इसका जो मूवमेंट की स्पीड को सेट किया है। अगर यहाँ 8 के जगह अगर 1 कर दे तो जो रोड का जो मूवमेंट स्पीड है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है k इक्वल टू 600। यहाँ पर जो लाइन हमारा ऊपर से शिफ्ट करते हुए जब नीचे आता है और स्क्रीन से नीचे अगर पास हो जाता है तो तब हमें फिर से रिटर्न करना होता है, यानी उसी मूवमेंट को बार बार रिपीट करना होता है। तो उसी का कोड हमने यहाँ इस वाले पार्ट में लिखा है। और यहाँ पर जो है ट्रैफिक, ये एक फंक्शन है और इसको हमने क्या किया है, डिफाइन किया है। ये फंक्शन जो है इसको हमने डिफाइन किया है। और जब ये फंक्शन कॉल होता है
तो आगे से ट्रैफिक वाला कार नीचे की ओर आने लगता है। इसी ये जो ट्रैफिक कार फंक्शन है, इसी की मदद से कार ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करता है और साथ ही साथ ये जो है ट्रैफिक कार को प्रिंट भी करता है आउटपुट में। और ये हमारा जो कार है उसका कोऑर्डिनेट है, उसका जो प्रोग्रामिंग यहाँ पर किया गया है। और हमारा जो जिस कार को हम कंट्रोल कर रहे हैं उस कार को जो है यहाँ पर कोडिंग की मदद से बनाया गया है। अगर आप इसे और बेहतर तरीके से उसमें कन्वर्जन करना चाहते हैं या बदलाव करना चाहते हैं या कार आपको अच्छे से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आप उसका डिज़ाइन कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर जो कार का डिज़ाइन किया है साधारण सा बार की मदद से, इसको बार या रेक्टेंगल की मदद से हमने डिज़ाइन किया है। और आप इसको बेहतर तरीके से कार को डिज़ाइन कर सकते हैं इस कार फंक्शन के अंदर। और यहाँ पर जो हमारा कार जो है कंट्रोल हो रहा है, इसी की मदद से हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा कार जो है इसी फंक्शंस के अंदर कंट्रोल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है। जब हम की ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है C1 की वैल्यू 40 माइनस होते जाएगा। अगर 1 दबाते हैं, Y दबाते हैं तो 40 बढ़ते जाएगा। अगर D दबाते हैं तो यहाँ पर 40 जो है C2 का बढ़ेगा। और यहाँ A दबाते हैं तो 40 करके C2 का वैल्यू घटेगा। अगर हम W बटन दबाते हैं तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये जो प्रोग्राम है अधूरा है। आप चाहे तो इसे और बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप पहले से जानते हैं, या अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं या इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पर हमने सिंपल रन कर दिया है। जो हमारा कार जो है वह अब सिंपल रन कर रहा है। यहाँ पर आपको कार दिख रहा है। ये ऊपर का जो कार है ये ट्रैफिक कार, इसी को हम बोल रहे हैं। और ये 4 नंबर ये नीचे में जो कार है ये हमारा, यही कार हमारा कंट्रोल होता है। और इसमें हमने एक कोड नहीं लिखा है। अगर ऊपर का यानी जो कार ऊपर से आ रहा है वो वाला कार अगर नीचे वाले कार से टकराता है तो हमारा गेम ओवर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोडिंग नहीं किया है। इस वीडियो में इतना ही। हमें इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ सोर्स कोड को दिखाना था और आप लोगों को पहले ही दिखा चुके हैं और हमने बाद में एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को कोड को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।